आपको मुझे सुबह 9 बजे क्यों कॉल करना है, सोया हूँ यार मैं। और क्या, लाइक अपनी पर्सनल लाइफ भी तो। हाँ, पर्सनल लाइफ है, तो पीपल डोंट लाइक, उनको लगता है कि नहीं ये नौकर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सो गाइस, अभी मेरे साथ है राजीव भाई, और राजीव भाई हमारे सेक्शन ए से सीआर थे। तो भाई राजीव भाई से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनके बारे में पूछते हैं वो कहाँ से हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा था भाई एज अ सीआर, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी या क्या क्या प्रोज या कॉन्स थे जो वो थोड़ा शेयर कर सके हमारे साथ, लाइक फ्यूचर सीआर्स के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है या जो भी सोच रहा है उनको एटलीस्ट क्लियर तो हो जाए कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो भाई राजीव भाई थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। हेलो, मेरा नाम राजीव वर्मा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर पे। एंड आफ्टर दैट आई वाज नॉट द सीआर एट द स्टार्ट, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू हियर। एंड एट द स्टार्ट हुआ ये कि जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, एंड ही वाज लाइक वेरी मेसी इन मैनेजिंग। कभी शेड्यूल लेट से भेज रहे हैं, कभी क्लास कैंसिलेशन हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, कभी क्लास कैंसिल हो जा रही, मैं बीच रास्ते पे मुझे वापस जाना पड़ रहा है। सो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीआर, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लव्ड माय वर्क। ओके, ये कोई ऐसा जॉब पोस्ट वगैरह तो नहीं है, बट दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड ओनली द पर्सन हु लव्स डूइंग इट शुड डू इट। ओके, तो राजीव भाई जैसे लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि हमें भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना है, उससे पहले मैं ये थोड़ा सजेस्ट करना चाहूंगा लाइक एज अ सीआर हमें कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या फॉलो करनी पड़ती है, या आपने जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली एज अ सीआर पहले उनको बताना जरूरी है। लाइक अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा पाए या कर पाए तब भी वो इस चीज के लिए सोचे, तो थोड़ा आप बताओ कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या वर्कलोड होता है, एक चीजें कैसे मैनेज हो पाती है, थोड़ा आप अगर बताओ तो। बेसिकली बात ये होती है कि लॉ फैकल्टी पे जनरली आपकी क्लास में 80 to 90 स्टूडेंट्स होते ही हैं, ठीक है। इन माय फर्स्ट सेमेस्टर हमारे क्लास में 90 स्टूडेंट्स है। सो द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव कि वो 90 बच्चों का जो दिन है वो कैसा जाएगा, वो आपके डिपेंड करता है। आप शेड्यूल किस टाइम पे भेज रहे हो, आप कैसे क्लासेस शेड्यूल कर रहे हो सकता है आपके दिन में सिर्फ 2 ही क्लास है, आप एक 2 बजे कर रहे हो, एक 6:35 को कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक कि बाकी लोगों का जो टाइम है उसकी वैल्यू है। आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करने से ज्यादा दूसरों को टाइम को प्रायोरिटाइज करना है। कभी कभी भैया आपको लेजी नहीं होना है। बहुत सारे फर्स्ट टाइम में ये हुआ था कि भैया शेड्यूल ही लेट से आ रहा है। ओके, सो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। when I became the CR and I took the responsibility as a CR in first time, so मेरा ये बेसिक रूल था, मैंने ग्रुप डिस्कशन में भी डाल रखा था, the schedule will be sent on or before 11 AM of the same day. Okay, so या तो एक दिन पहले भेज देता था या तो 11 बजे तक भेज देता था। Secondly, I have asked all the faculty members जो हमारे शेड्यूल में थे, एकदम फेयरली एक पैराग्राफ में रिक्वेस्ट करना कि मैम दिस आर द इश्यूज कि बच्चे बहुत दूर से आते हैं, कोई गाजियाबाद से आ रहे हैं, कोई नोएडा से आ रहे हैं। सो अगर क्लास कैंसिलेशन होनी होती, लीव होता है, कोई भी चीज होती है, आप मुझे 11 बजे से पहले इन्फॉर्म कर दीजिए। Faculties were so cooperative in my starting 2 sems. Okay, they were all like, okay, हम 11 बजे से पहले बता देंगे, और बता देते। And that helped me कि मैं 11 बजे से पहले शेड्यूल भेज देता था सारे बच्चों को। And they were like, even if in some cases अगर डिले हो जाता था, so I used to inform कि okay, the first class will be at 2:55 or 2 PM. So the person coming from far end can plan accordingly कि उसको जल्दी आना है नहीं आना है। ओके, तो भाई लाइक आपने ये सब तो चीजें बता दी, बहुत अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक एज अ सीआर के लिए मतलब आप ये बताओ कुछ इलेक्शन होता है या लाइक मतलब कैसे डिसाइड होता है, मतलब कैसी चीजें होती है और कब होती हैं, थोड़ा सा बताओ लोगों को। So देखो सीआरशिप जो है ना, लाइक स्टार्टिंग में कैसे होता है, लाइक जैसे 2-3 बच्चे क्लास के अंदर, कोई बोल रहा है कि मैं बनना चाहता हूँ, कोई बोल रहा है मैं बनना चाहता हूँ, बट कैसे डिसाइड होता है कि लाइक हाँ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ या तुम लोग, मतलब क्या चीजें, कुछ प्रोसेस है या क्या चीजें? So generally it's not very well organized. Okay, even the administration don't know कि कौन सी क्लास का कौन सी आ रहा है। It's about we are in a PG course, it's undergraduate course, but ultimately it's a PG course. So ये CR वगैरह के लिए लड़ाई झगड़ा इलेक्शन करना वो थोड़ा सा यूजी वाली बातें हो जाती है। सेकेंडली ग्रेड कंसेंसस डिपेंड करते हैं, स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट सेम पे कोई इलेक्शंस हुए नहीं थे, ठीक है। सेकंड सेम पे इलेक्शन हुआ आईसीसी के दौरान, आई गॉट 42 वोट्स, द अपोनेंट गॉट अराउंड 3 वोट्स ओनली, ठीक है। सो इफ यू डू गुड आप इलेक्शंस में जीत जाओगे, बट इलेक्शंस कोई फॉर्मल इलेक्शंस नहीं होते। यू कैन आस्क योर टीचर्स अगर डिस्प्यूट है तो कि मैम आप इलेक्शन करा दीजिए, दे विल कंडक्ट अ स्मॉल इलेक्शंस, ठीक है, और वहां से डिसाइड कर सकते हो। लाइक स्टार्टिंग में जैसे जब आप क्लास में आए थे तो और भी बहुत से बच्चे मैंने देखा था कि बोल रहे थे लाइक मैं बनना चाहता हूं, तो आपने उनसे कैसे रिजॉल्व की चीजें, लाइक कैसे डिसाइड हो कि स्टार्टिंग में आप भी? It should be really fixed that why you want to be the class representative. Okay, for my case it was fixed that I don't want my schedule to be like, I can't use the bad word, but like बेकार नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी और के कारण पे। सो आई वांटेड टू टेक, मैं पहले नहीं था, मैं बाद में बना क्योंकि someone was there who was not fulfilling the responsibility very well. Okay, तो आपने सोचा कि मैं क्यों ना and the people who are coming to me like we wanted to become a CR, I just said one thing कि आप एक काम करिए, अपना ग्रुप बना लीजिए, आप CR बन जाइए। Second important thing कि I said what is the problem, they said कि हमें अटेंडेंस चाहिए। मैंने बोला अटेंडेंस मेरे हाथ पे नहीं है, तो ठीक है, टीचर्स के हाथ में, 1-2 टीचर्स की होती है, I will try,
whatever I can do it. Secondly, if you find any problem with my work, just say it to me. So अगर आप प्यार से बोलेंगे, देखिए किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, ओके। सो अगर आप प्यार से बोलेंगे कि आपको मेरे काम में कोई दिक्कत है, क्या है, आप काम सही से करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पीपल लव इट, पीपल वांट टू फोकस ऑन देयर स्टडीज, मी टू, आई वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज। इफ समवन सेज कि ओके आई एम डूइंग द जॉब बेटर देन यू, आई विल से। Even in my second sem at the land, someone else was taking the responsibility of the CR because I was busy internship, etc., etc. Currently, I am not the CR currently, okay, but I am handling the other responsibilities. Elections have not happened, but with me there is another girl, and we jointly manage the class of section K second year. ठीक है, and I have said it very clearly, okay, I don't know when I have to go for my internships or somewhere else, okay. So for me or for my work, because of my work, the whole class shouldn't suffer. Okay, that's why we will have 2-3 people in my presence, that person will manage, okay. So it's not like कि एक ही manage कर रहा है वही रहेगा. You don't have to be reluctant, you have to be like, it's not a post, it's a responsibility. कोई भी कर सकता है until unless वो अच्छे से करे. बेसिक चीज है, शेड्यूल टाइम पे भेजे, टीचर से अच्छे से कम्युनिकेट करे, बच्चों की जो चीज है उसको प्रायोरिटाइज करे। देखिए बात ये है कि 90 बच्चे हैं, एक फैकल्टी है, एक फैकल्टी के आर्बिट्री कोई चीज करने से या फिर अचानक से क्लास कैंसिल करने से पूरे क्लास जो है वो अफेक्ट होती है। सो द सीआर हैज टू बी वेरी stringent or straight with the faculty that ma'am, these are the 4 suggestions of the class, or these are the 4 requests of the class, we want this, and if the faculty agrees they will follow it. class schedule करना और reschedule करना और बाकी सारी चीजें। ओके भाई, लाइक मोस्टली चीजें आपने क्लियर कर दी हैं, वो तो बढ़िया है, बट एक चीज और बता दो लास्ट पॉइंट, लाइक कुछ प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता होने चाहिए कि एज अ सीआर मतलब क्या होते हैं। लाइक मुझे पता है कि बहुत कॉन्स होते हैं, लाइक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैनेज करने में भी दिक्कत होती है। तो आप थोड़ा अगर अपने साइड से बता सको आपने क्या क्या फेसेस किए इस 1 साल की जर्नी में, या कुछ pros and cons? So one of the major pros you have that you get into the good books of the teachers, okay, for this is especially for the first years, okay. If you are the CR, you are the direct point of contact between students and the teachers, okay. So teachers know you. If you have any work with the teacher, you are in the faculty of law. Some of the teachers over here are really great, they are masters of their field, okay. So if you can connect with them, a good relation with them, it will be easy. And when you are CR, okay, अगर आप क्लास में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके कनेक्शंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में आप CR हो, यू आर मैनेजिंग, ठीक है, सो आपके ऑलरेडी मैम से अच्छी खासी कनेक्शंस हैं, आप बातचीत करते हो, और उसमें अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, सो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटीज, यू विल, इट्स अ प्रो। सेकेंडली आपको क्लास का शेड्यूल पहले से थोड़ा पता होता है कि यू कैन कस्टमाइज इट विद ऑफ कोर्स मेजॉरिटी। सेकेंडली यू गेट गुड कनेक्शंस इन द फील्ड ऑफ लॉ, कनेक्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो आपकी क्लास में 90 बच्चे हैं, अगर आप क्लास में सीआर नहीं हो या किसी भी और तरीके से आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो या फिर आप कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं कर रहे हो क्लास में, सो यू विल बी इग्नोर्ड, यू हैव टू वर्क लाइक 10x। व्हेन यू आर अ सीआर, people have connections with you, आप लोग आपसे बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, people know you, so that will help you out in whenever you will go for practicing law. cons में तो ये बहुत बिजी रहना पड़ता है, मतलब उस सेंस में नहीं बोल रहा हूं मैं, बट एक डेली का एक टाइम रहता है। इफ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सीआर, you have to make schedule in the morning, like इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा, like शेड्यूल मैनेज करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए। या ऑफ कोर्स, पता है क्या होता है कि मेरे अभी के क्लास में तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत आई लाइक सेक्शन ए ऑफ फर्स्ट ईयर, लाइक बैच ऑफ 2028, they were really fabulous people, okay, so professional, they will only WhatsApp me etc etc, but now I don't know how I ended up, but people like डायरेक्ट कॉल करेंगे, रात के 11 बजे कॉल करेंगे। I really hate it, I really hate it यार, ठीक है। सो अटेंडेंस लगा देना भाई, ये कर देना, वो कर देना, क्लास का शेड्यूल नहीं भेजा है तूने। I have said it in the official group that before 11 AM class schedule will be there, so आपको मुझे सुबह 9 बजे क्यों कॉल करना है, सोया हूं यार मैं। और क्या, लाइक अपनी पर्सनल लाइफ भी तो, हाँ पर्सनल लाइफ है, तो पीपल डोंट लाइक, उनको लगता है कि नहीं ये नौकर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ही इज अ पर्सन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर अ सीआर, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। यू अगर आपने एक डिसाइड किया टाइम कि मैं 11 बजे से पहले भेजूंगा, डोंट आंसर द कॉल्स बिफोर दैट, डोंट आंसर इट। अगर आप एक बार करोगे, पीपल विल लाइक ट्रीट यू लाइक दैट कि भैया मेरी अटेंडेंस लगा दे भाई, शेड्यूल भेज दे। आपको पर्सनली नहीं भेजा जाएगा, ग्रुप पे आएगा शेड्यूल। इफ देयर इज समथिंग पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपको कुछ मेडिकल कंडीशन है, कुछ और टीचर से बात करनी, यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, दैट इज अ गुड थिंग। कॉन्स में वन मोर कॉन इज दैट कि आपको जो है ना हर दिन, मतलब 5 टीचर्स हैं आपके पास सब्जेक्ट है, ठीक है ना, आपको हर टाइम एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, स्पेशली ऑनलाइन मतलब कि रहना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स व्हेनेवर दे कॉल
यू डोंट वांट कि आप उनको कॉल बैक करें या फिर वो आपको डबल कॉल करना पड़े। एक फर्स्ट इंस्टेंस में ही चीजें हो जानी चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। दैट इज ओनली थिंग। प्रोज आर बेटर, प्रोज बहुत ज्यादा है, कॉन्स थोड़े से कम है। एंड इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, मेक्स यू रिस्पांसिबल, आपको क्लास आने पे मजबूर कर देता है। और भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा, लाइक राजीव भाई हमारे सेक्शन में ही थे, मैं सेक्शन ए से हूँ, तो लाइक अभी तक मतलब जितने मैंने और भी सेक्शन से सीआर से मिला, लाइक मेरे को सबसे बेस्ट भाई लगे यार, मतलब सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जेन्युइनली भाई, ऐसे कोई वो बात नहीं है, मैंने और भी सीआर से बात की, बट मैंने जब वर्क देखा ना राजीव भाई का, लाइक बहुत हेल्पफुल थे हमारे, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट थी, क्लासेस भी मतलब कैंसिल नहीं हो पाती थी, अगर होती भी थी ना तो भाई बता देते थे। और लाइक जैसे हमारी क्लास कोई 2 बजे कोई 6 बजे, तो भाई ऐसा करते नहीं थे भाई, ऐसा टाइम फिक्स कर देते कि लगातार 2 क्लास हो या मैक्सिमम गैप भी हो तो 1 घंटे का, उससे ज्यादा ना हो, तो भाई अच्छी चीज थी। थैंक यू राजीव भाई। एक सेकंड, जो LC1 में जो बच्चे आते हैं लॉस एंटर पे, so ये मोस्टली या तो वर्किंग होते हैं, ठीक है, और या तो वो होते हैं जिन्हें साथ में इंटर्नशिप करनी होती है। माय फर्स्ट प्रेफरेंस वाज लॉस एंटर वन, बिकॉज आई वांटेड टू डू इंटर्नशिप। तो मैं CLC चला जाता हूं, वहां सुबह से शाम तक पढ़ते रहता, ठीक है ना। सो इन द सेकंड टाइम आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम फ्यू स्टूडेंट्स दैट भाई आप जो क्लास के टाइमिंग्स है वो लेट से रखो, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप्स होती 2-3 बजे तक। सो हम कैसे करते थे कि 2 बजे की क्लास है, सो शाम को शिफ्ट कर देंगे। तो इन द सेकंड सेम हमारी क्लास 4 बजे या 4:45 को स्टार्ट होगी एंड 7:30 पे खत्म हो जाएगी। लाइक इंटर्नशिप भी हो जाए, इधर से यहाँ से हाँ, क्लास तो भी हो जाए, देखो, क्लैश ना हो। एक दिन पे जनरली ऑन एवरेज 3 क्लासेस ही होती हैं आपकी। ऑन एवरेज अगर रहेगा तो 3 क्लासेस ही होती हैं आपकी। सो वो 3 क्लासेस जो है वो 3 घंटे में इजीली खत्म हो सकती है। तो 5 बजे चालू की, 8 बजे खत्म कर दिया, 7:30 बजे खत्म कर दिया, ठीक है। सो वैसे करके खत्म कर दो, इंटर्नशिप हो जाए बच्चों की, सब कुछ हो जाए। इस समय वही प्लान करते हैं कि शाम शाम को क्लासेस हो जाए ताकि सबको हो जाए, और सैटरडे को ज्यादा क्लासेस हो जाए। फर्स्ट ईयर पे सैटरडे को छुट्टी थी हमारी, यस, सैटरडे को क्लास नहीं थी हमारी, 2 दिन हम रीशेड्यूल करा देते थे उसको। इस टाइम पे हो सकता है हम ट्राई करें कि सैटरडे को क्लास ज्यादा हो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे इंटर्नशिप पे जाते हैं, सो दे विल गेट मोर टाइम ऑन सैटरडे। यस, सो दीज आर द ऑल थिंग्स यू हैव टू प्लान, यू हैव टू वर्क एज मेजॉरिटी सेज। थैंक यू राजीव भाई, नाइस टू टॉक यू। थैंक यू सो मच।